अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं सब दोस्त? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं हूं हाफिज़ अयूब। तो वीवर्स, लास्ट टाइम मैंने कहा था कि इसी टॉपिक को इंशाल्लाह हम मज़ीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इस टॉपिक में अब एक न्यू पॉइंट है। टॉपिक लास्ट टाइम जो था कि जो ट्रेनर्स होते हैं वो सप्लीमेंट क्यों यूज़ करवाते हैं। अब उसका एक नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि जो सर्टिफाइड ट्रेनर होते हैं, जिनके पास सर्टिफिकेट्स होते हैं, जी हमने ट्रेनिंग के कोर्स किए हुए हैं, लेवल 1 2 व्हाट्सएवर जो भी है, वो सप्लीमेंट क्यों यूज़ करवाते हैं। तो भाई उसका जवाब ये है कि वो ट्रेनर जो सर्टिफाइड होते हैं, अगर वो भी उस ट्रेंड को फॉलो नहीं करेंगे कि जो उस वक्त चल रहा है, यानी कि ट्रेंड तो यही चल रहा है ना कि सप्लीमेंट यूज़ करवाओ, अगर वो इस्तेमाल नहीं करवाएंगे तो फिर कोई और फ़ायदा उठा लेगा जो सर्टिफाइड नहीं होगा। तो इसलिए वो कहते हैं कि चलो यार हम भी इससे फ़ायदा उठाते हैं, क्योंकि अगर हमने इसे ये सप्लीमेंट ना दिया, ये किसी और से ले लेगा। और उस सर्टिफाइड ट्रेनर में भी इतना हौसला नहीं होता कि वो आपको इनकार करे कि जी नहीं रहने दें, आप सप्लीमेंट यूज़ ना करें, ये वो ऐसा कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि ये 100% श्योर है, उससे ये इफ़ेक्ट लाजमी होता है ये उसके माइंड में कि अगर मैंने इसे सप्लीमेंट ना दिया तो ये कहीं और से ले लेगा, तो बेहतर है कि यार मैं ही इसे सप्लीमेंट दे दूँ, ठीक है, ताकि ये मेरे पास तो रहे, कम अज़ कम मेरा क्लाइंट कहीं जाए ना। अब इसका हल क्या है, यानी कि ट्रेनर सप्लीमेंट क्यों देते हैं, ये तो एक सवाल था। अब इसका हल क्या है कि जी हम इससे कैसे बचें। तो इसका हल ये है कि आप अपने आप को देखें, अपने आप को समझें। ये मैं बिगिनर्स को मशवरा दे रहा हूँ, और जो प्लेयर्स हैं नए बॉडी बिल्डिंग में, कि भाई आप अपने ट्रेनर खुद बने, ठीक है। अपनी ट्रेनिंग डिज़ाइन करें कि आपको क्या सूट करता है, आप अपने बिहेवियर को समझें। अब बॉडी बिल्डिंग में बिहेवियर बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है। अब बिहेवियर से मुराद यहाँ पे क्या होगा, यानी बॉडी बिल्डिंग में हम इससे क्या मुराद लेंगे कि बिहेवियर किस चीज़ को कहते हैं। तो इसकी एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ, मैं अपने आप से एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं मानता हूँ कि मैं एक अच्छा न्यूट्रिशन नहीं हूँ, ठीक है। न्यूट्रिशन आप जानते ही हैं, जो डाइट प्लान वगैरह बनाते हैं जो भी, ठीक है। मैं अच्छा न्यूट्रिशन नहीं हूँ। हाँ, अगर मैं समझता हूँ कि यार मैं न्यूट्रिशन तो नहीं हूँ, लेकिन मैं एक ट्रेनर अच्छा बन सकता हूँ या हूँ, ठीक है। ये मैं फॉर एग्ज़ाम्पल कह रहा हूँ, मैं कोई अपनी तारीफ़ नहीं कर रहा। तो फिर मुझे समझना पड़ेगा कि हाँ मैं न्यूट्रिशन नहीं हूँ लेकिन ट्रेनर हूँ, तो मुझे इस पॉइंट पे ही अपने आप को आगे लेके जाना चाहिए। मुझे इस बात को समझना होगा, इस बात को मानना होगा। सेम आप लोगों को भी यही चीज़ समझनी चाहिए कि आपका बॉडी बिल्डिंग में बिहेवियर क्या है। आप एक अच्छे प्लेयर हैं, ठीक है, तो आप अपने बिहेवियर को समझें कि मैं बॉडी बिल्डिंग में भी बहुत सी फील्ड्स हैं, तो मैं इसमें से कौन सी फील्ड में आगे जा सकता हूँ, मुझे क्या सूट करेगी, मैं क्या बन सकता हूँ, ठीक है। वो फील्ड्स जो भी हैं, मैन फिज़ीक भी कह सकते हैं, मॉडल फिज़ीक भी कह सकते हैं, फिर इससे रिलेटेड आप न्यूट्रिशन भी हैं, और भी बहुत सी फील्ड्स हैं। इस पर आप सर्च करेंगे, आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा इंशाल्लाह, और अपने आप को समझने में भी मदद मिलेगी। उसके बाद अगर हम इस बात को अब क्लोज़ करना चाहें, तो बात ना घुमा फिरा के वहीं आ जाती है कि ट्रेनर फिर भी सप्लीमेंट क्यों देते हैं। तो भाई घुमा फिरा के मैं अब इन शॉर्ट बात करने लगा हूँ, मैं इस टॉपिक को क्लोज़ करना चाहता हूँ। यार जो बॉडी बिल्डर है, जो ट्रेनर होता है, ठीक है, आखिर उसने भी तो अपना पेट भरना है ना। अगर वो आपको नहीं बताएगा तो वो आपको समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नहीं, आप नहीं समझते, तो उससे पता है यार अगर मैं 100% मैं इसे अगर नहीं बताऊंगा ना, ये पढ़ी लिखी बात है, इसने किसी और के पास चले जाना है और उससे ये सप्लीमेंट वगैरह ख़रीदेगा। मेरा भी वो बात बहुत ज़रा कड़वी सी आ रही है कि फिर ट्रेनर का ना अपने आप पे, मतलब अल्लाह पे तवक्कल नहीं शायद होता, फिर खुदा ना खास्ता, कि उसको ये होता है अगर मैंने इसे सप्लीमेंट ना बताया तो ये कहीं और चला जाएगा, मुझे रिज़क नहीं मिलेगा। समझ आ रही ना मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। उससे ये डर हो जाता है कि यार अगर ये कहीं और गया ना तो मेरा तो रिज़क नहीं मुझे मिलना, तो फिर फ़ायदा मैं इसे बताऊँ, मैं अपना रिज़क कमाऊँ। और उससे बढ़ के रोल आप लोग खुद प्ले कर देते हैं, जो प्लेयर हैं, जो बिगिनर्स हैं। आप लोगों में भी सब्र नहीं होता, हम लोग भी इस मरहले से गुजरे। मैं कोई आप लोगों को कह लेना कि मतलब बुरा भला नहीं कहना चाह रहा, ना मैं आपकी मतलब कि हौसला शिकनी कर रहा हूँ, फिर भी बात थोड़ी कड़वी होती है, इसलिए थोड़ा मीठे अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नरम अल्फाज में, कि हम प्लेयर हैं ना, जो बिगिनर्स होते हैं, जो वो क्या करते हैं, उनमें सब्र नहीं होता, कि उनके माइंड में ये चीज़ बैठ गई है भाई सप्लीमेंट ना लिया तो बॉडी नहीं बननी। उनका भी तवक्कल नहीं है अपने आप पे कि सप्लीमेंट के बगैर बॉडी बन सकती है, नहीं है, ठीक है। आप लोग इस बात को मानेंगे। अब इससे रिलेटेड एक फैक्ट और आ जाता है, ये जो प्लेयर्स होते हैं,
कि जी ये एक लॉजिक ये भी देते हैं कि सर जी ट्रेनर को कह रहे होते सर ये देखें ना, सब आप सप्लीमेंट मुझे नहीं दे रहे, देखें सप्लीमेंट भी तो नेचुरल फूड से ही बना है ना, तो आप हमें यूज़ करने दें ये वो। तो भाई अगर नेचुरल फूड से बने तो आप नेचुरल फूड्स क्यों नहीं यूज़ करते, क्यों सप्लीमेंट के पीछे भाग रहे हैं? एक ट्रेंड बना है बस उसको फॉलो करने की आप लोग कोशिश करने लग जाते हैं कि नहीं नहीं मैंने यूज़ करना है। मैं फिर अपनी बात दोहरा रहा हूँ कि आप लोग कहते हैं जी नेचुरल फूड से बना है, तो फिर नेचुरल फूड भाई यूज़ कर लो, उसका फ़ायदा भी इंशाल्लाह ज़्यादा होगा। और इसी से ही फिर एक बात और आ जाती है, उन लोगों के लिए भी जवाब है जो कहते हैं कि अच्छा जी वाकई सप्लीमेंट में वो अज्जा पाए जाते हैं जो कि नेचुरल फूड्स में होते हैं। तो भाई आप लोग खुद ही तो कह रहे हो यार कि सप्लीमेंट नेचुरल फूड से बने हैं, तो फिर मानो इस चीज़ को कि जो सप्लीमेंट में एलिमेंट्स हैं, अनासर हैं, अज्जा हैं, वही नेचुरल फूड्स में भी होते हैं। ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है, ये चीज़ सच है, इसे मानें। और लास्ट पे मैं बिगिनर्स को फिर एक छोटी सी एडवाइस करना चाहूँगा कि सप्लीमेंट के चक्कर से निकलें। आप इस चीज़ को भी तो फॉलो करें ना। आप लोग एक गलती और कर रहे हैं, 4 दिन की ट्रेनिंग आप लोग ना एक दिन में ही कर लेते हो कि जी आज ही कुछ बन के निकलना है। आप करते हैं इस तरह, बिगिनर्स इस तरह करते हैं। तो यार 4 दिन की ट्रेनिंग कर ली तो क्या आप इस पॉइंट को नहीं समझते कि 4 दिन रेस्ट की भी ज़रूरत है? आप एक दिन ही रेस्ट करोगे, 3 दिन का रेस्ट नहीं मिला, 4 दिन की ट्रेनिंग एक दिन में अगर कर लोगे तो। ये मैं एक मिसाल दे रहा हूँ और ये हकीकत भी है, मैं आपको समझाने के लिए एक मिसाल दे रहा हूँ। फिर आप लोग क्या करते हैं, एक दिन रेस्ट किया, यानी वो एक दिन वही है कि जो आज जिम से आके रेस्ट किया, अगले दिन फिर चले गए, 24 घंटे ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट कर लोगे। लेकिन जिस्म जो है बॉडी की डिमांड तो फिर वो 4 दिन की रेस्ट मांग रही है। नहीं करोगे 4 दिन रेस्ट तो वो मसल रिकवर ही नहीं होगा। इस पॉइंट को ज़रा गौर कीजिएगा। मसल की रिकवरी, जितनी ट्रेनिंग करोगे उसका रिकवरी टाइम उतना ज़्यादा होता है जितनी ज़्यादा ट्रेनिंग करोगे। और अगर उतना रिकवरी टाइम नहीं दोगे तो आपकी बॉडी उस मसल को रिस्पॉन्स नहीं देगी, आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को समझें, इस पे अमल करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपको अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह मैं आप लोगों के क्वेश्चंस पे वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि काफ़ी क्वेश्चंस इकट्ठे हो रहे हैं। तो ये सब आप लोगों की मोहब्बत है कि आप इतनी मोहब्बत से सुनते हैं, रिस्पॉन्स देते हैं, लाइक और शेयर वगैरह भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप लोगों के क्वेश्चंस पे बनाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।